वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। मैं सभी विद्यार्थी और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए फिर से इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आज फिर से एक नए चेहरे को रूबरू करते हुए कुछ इम्पोर्टेंट्स 2026 में आने वाले एग्जाम के अंदर सवाल आएंगे, उसका पूछताछ मैं अपने स्टूडेंट से करता हूं। इससे बहुत सारे फायदा आपको यूट्यूब पे मिलेंगे विद्यार्थी, आप बिल्कुल ध्यान में रखें और इसे अधिक से अधिक ज्ञान लेने के लिए आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं, आज हम लोग केमिस्ट्री में शुरू कर रहे हैं एकदम इंट्रोडक्शन से, पूछताछ के रूप में इंट्रोडक्शन से चालू कर रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं। सबसे पहले बताइए कि आपका नाम क्या है? मुस्कान कुमारी। मुस्कान कुमारी नाम है। आपका घर कहाँ पर है? हनुमानगंज इस्लामपुर। हनुमानगंज इस्लामपुर में इनका घर है। और आप प्रतिदिन क्लास में अटेंड रहते हैं? हाँ। यस, अटेंड रहते हैं और उसी का आज परिणाम अच्छा है कि वो सारे सवाल का जवाब अच्छे और बेहतर ढंग से देने वाले हैं। चलिए देखते हैं कितने सवालों का जवाब आता है सही और बढ़िया। बिल्कुल इस पे आप कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें इस वीडियो को। आइए सबसे पहले तो आप बताइए मुझे बेसिक एक नॉलेज के रूप में केमिस्ट्री किसे कहते हैं? उसका विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान के रसायन पदार्थों के बारे में अध्ययन किया जाता है। हाँ। उसे रसायन विज्ञान कहते हैं, उसे विज्ञान कहते हैं। वेरी गुड, यानी रसायन विज्ञान का परिभाषा मिल गया। अच्छा, आपसे दूसरा नंबर हम सवाल करना चाहते हैं, तत्व किसे कहते हैं? आवर्त सारणी में निश्चित स्थान या निश्चित द्रव्यमान को जो रखता हो उसे तत्व कहते हैं। जैसे में आप बताइए मुझे, आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व? 118। 118 तत्व। हमें उनमें से कुछ 5 तत्वों का नाम बता दीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। वेरी गुड, थैंक यू। चलिए मैं अगले पॉइंट पे लेकर के चलता हूँ। क्या आप परमाणु का परिभाषा जानते हैं? हाँ। बोलिए। तत्व के सुस्तम कण को परमाणु कहते हैं। जैसे एग्जांपल? H+H2। H केवल हाइड्रोजन, परमाणु के रूप में केवल हाइड्रोजन। H। वेरी गुड। अब बताइए अणु किसको कहते हैं? तत्व के बृहत्तम कण को अणु कहते हैं। एग्जांपल? H+H, H2। H2। और क्या हो सकता है? O2। O2 हो सकता है। वेरी गुड। चलिए आप मुझे बताइएगा, आप बताइए कि आप कौन सा भी केमिस्ट्री को बताने वाले हैं, क्योंकि केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में है और इस 3 पार्ट्स में से कौन केमिस्ट्री के बारे में? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में ये प्रश्न को यहाँ देंगे। अब बताइए फिजिकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 5। कौन कौन है? सबसे पहला है सॉलिड स्टेट, वेरी गुड, ठोस अवस्था। दूसरा है विलयन, सॉल्यूशन। तीसरा वैद्युत रसायन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चौथा रासायनिक बल गति और 5वां पृष्ठ रसायन। वेरी गुड। ये 5 चैप्टर का नाम इन्होंने सही बताया। इसके बाद आते हैं सबसे पहला नंबर चैप्टर ठोस अवस्था। आज आप सुनाने वाले हैं। बताइए ठोस अवस्था कहते किसको? वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं, एवं जिस अवस्था में रहता है उसे ठोस अवस्था कहते हैं। वेरी गुड, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या बर्फ का टुकड़ा ठोस है या फिर द्रव? वो ठोस है, पर जब वो पिघल जाता है तब वो द्रव के रूप में आता है। वेरी गुड। चलिए आप बताइए मुझे कि पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ किसे कहते हैं? बिल्कुल डरना नहीं है, आपके आसपास भी नजर आ रहा है पदार्थ जिसमें द्रव्यमान और स्थान। वैसा पदार्थ जिसमें निश्चित द्रव्यमान और निश्चित आयतन घेरने की क्षमता होता है उसे पदार्थ कहते हैं। वेरी गुड। बताइए पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया? 5। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और कांच। वेरी गुड। मुझे आप बताएंगे कि इन सभी को डिफाइन करने से पहले अंतर आणविक स्थान IMS होता है। IMS क्या है? वैसा रसायन
अंतराण्विक स्थान में हमने पूछा। अंतराण्विक स्थान। हाँ, 3 अवयवी कणों के बीच खाली स्थान को अंतराण्विक स्थान कहते हैं। वेरी गुड। अंतराण्विक बल किसे कहते हैं? 3 अवयवी कण अणु परमाणु या आयन के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसे अंतराण्विक बल कहते हैं। वेरी गुड। क्या आपको वान डेर वाल बल याद है? हाँ। बोलिए। 3 अवयवी कण अणु परमाणु या आयन के बीच विकर्षण बल के द्वारा जुड़ा रहता है उसे वान डेर वाल बल कहते हैं। वेरी गुड। चलिए अगला मैं प्रश्न पूछता हूँ आपसे कि ठोस किसे कहते हैं? ठोस वैसा पदार्थ जिसका आकार आयतन दोनों ही निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। द्रव किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। और द्रव किसको कहते हैं? सॉरी, गैस किसको कहते हैं? जिसका आकार आयतन दोनों ही अनिश्चित होता हो। वेरी गुड। चलिए मुझे बताइए कि ठोस का गुण क्या आप 2 को बता सकती हैं या 3 को बता सकते हैं? चलिए पहला क्या गुण है? जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। ठोस में संपीड़ना का गुण नहीं पाया जाता है। वेरी गुड। ठोस का ऊष्मीय ऊर्जा बहुत अधिक होता है। ठोस में घुलनशीलता का गुण पाया जाता है। ठीक है। और वेरी गुड। अब बताइए द्रव का। द्रव वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है और इसमें संपीड़ना का गुण नहीं पाया जाता है। इसमें वायु की तरह बहने की प्रवृत्ति भी नहीं पाया जाता है और इस हवा की तरह बहने की प्रवृत्ति भी इसमें नहीं पाया जाता है। पानी की तरह बहने की प्रवृत्ति पाया जाता है। वेरी गुड। अच्छा, गैस में क्या है? गैस का गुण क्या है? जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। इसमें वायु की तरह बहने की प्रवृत्ति पाया जाता है। जल की तरह बहने की प्रवृत्ति नहीं पाया जाता है। इसमें संपीड़ना का गुण पाया जाता है। वेरी गुड, रहने दीजिए। अब इसके बाद मुझे बताइए ठोस कठोर क्यों होता है? ठोस का कठोर होने का मुख्य कारण यह है कि इसके अणु परमाणु या आयन के बीच अंतराण्विक स्थान बहुत ही कम लगता है और यह आकर्षण बल बहुत अधिक लगता है। इस वजह से ठोस कठोर होता है। वेरी गुड। मुझे बताइए कि ठोस को कितने भाग में बांटा गया है? ठोस को 3 भागों में बांटा गया है। नहीं, 2 भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। चलिए बताइए मुझे कि क्रिस्टलीय ठोस किसको कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसका आकार जो नियमित क्रम में सजा रहता हो उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। या फिर इसका दूसरा डेफिनेशन जिसका ज्यामितीय आकृति निश्चित होता हो उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस? वैसा ठोस जिसका ज्यामितीय आकृति अनिश्चित होता हो और जिसका जो वो नियमित क्रम में सजा नहीं रहता हो उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अच्छा, क्रिस्टलीय ठोस में क्या है? एक एग्जांपल आप दे सकते हैं इसमें? क्रिस्टलीय ठोस Cl2। क्रिस्टलीय ठोस Cl2। क्रिस्टलीय ठोस नमक। हाँ, NaCl। नमक मतलब NaCl। हाँ। चलिए ठीक है। अक्रिस्टलीय में कौन कौन आएगा? अक्रिस्टलीय में रबड़, प्लास्टिक, PVC। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप बताइए कि मुझे क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय, हाँ, अक्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस में 2 को अंतर बताइए मुझे। क्रिस्टलीय ठोस का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। इसमें विसमदैशिक गुण पाया जाता है और अक्रिस्टलीय में समदैशिक गुण पाया जाता है और इसमें क्वथनांक एवं द्रव्यनांक निम्न होता है। वेरी गुड। चलिए हमको समदैशिक किसे कहते हैं ये बात बताइए हमको। समदैशिक वैसा पदार्थ जिसका विद्युतीय गुण, चुंबकीय गुण, विद्युत चुंबकीय गुण और अपवर्तनांक सभी समान होता है। वेरी गुड। और असमदैशिक वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत चुंबकीय गुण, विद्युतीय गुण और अपवर्तनांक सभी असमान होता है उसे विसमदैशिक गुण कहते हैं। अच्छा, मुझे बता सकते हैं आप कि मतलब है प्लाज्मा क्या है? हाँ, पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा गैस को उच्च विद्युत धारा पर गर्म किया जाता है तो यह प्लाज्मा के रूप में परिवर्तन हो जाता है। प्लाज्मा के बने हुए आजकल जो बाजारों में बहुत सारे
मैंने इलेक्ट्रिक सामान। हाँ, जैसे प्लाज्मा ट्यूब, हाँ प्लाज्मा टीवी। हाँ, वेरी गुड। चलिए मुझे बताइए ये कि जो है कांच किसको कहते हैं? पदार्थ की पांचवी अवस्था को कांच कहते हैं। इसका खोज? इसका खोज सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था, और या असत्य ठोस है, या अति शीतलन द्रव्य से कहा जाता है, या अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आता है। अच्छा, इसे अति शीतलक द्रव क्यों कहते हैं कांच को? बहने, क्योंकि इसमें बहने की प्रवृत्ति पाया जाता है, इसलिए इसे अति शीतलन द्रव कहते हैं। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए आप कि कांच कितनी यौगिक से बने हुए हैं? 3। कौन? सोडा, चूना और बालू। बालू का सूत्र क्या है? SiO2, और चूना का CaCO3, और सोडा का? और Na2CO3 × 10H2O। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मुझे बताइए कि ये कांच को कितने भाग में बांटे गए हैं? 4। कौन कौन? कॉटेज ग्लास, प्योर कॉटेज ग्लास, पायरेक्स ग्लास और सोडा लाइम ग्लास। बहुत अच्छा बात। अच्छा मुझे ये बताइए आप कि बुलेट प्रूफ ग्लास किसे कहते हैं? जो पॉलीविनाइट और पॉलीविनाइट कार्बोनेट से बना होता है, उसे वाटरप्रूफ ग्लास कहते हैं। बुलेट प्रूफ ग्लास। हाँ, बुलेट प्रूफ। एक और ग्लास था, पॉलीविनाइट। एक और ग्लास था बुलेट प्रूफ ग्लास के बाद, फोटोक्रोमिक ग्लास। बताइए। वैसा ग्लास जिसका निर्माण सिल्वर आयोडेट से होता है, उसे फोटोक्रोमिक ग्लास। सिल्वर आयोडाइड AgI से बनता है ना? मुझे बताइए क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं? क्रिस्टल में बनने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्रिस्टल के विलयन में बनने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। पदार्थ के विलयन में, किसी पदार्थ के क्रिस्टल में बनने की प्रक्रिया, किसी पदार्थ के विलयन में क्रिस्टल के बनने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्रिस्टलीकरण के आधार पर क्रिस्टल को कितने भाग में बांटा गया? 4। पहला आणविक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, धातुई क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल। वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा है। सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, YouTube वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो आज का इतना ही, क्योंकि सॉलिड स्टेट चैप्टर में मैं पूछताछ मॉक टेस्ट के अंदर में आया तो यहां तक पूछे। फिर से मैं अगले लेक्चर के अंतर्गत आएंगे तो इन्हीं के माध्यम से मैं अगले फिर से लेक्चर में पूरे सॉलिड स्टेट को सुनने का प्रयास करेंगे और ये सुना देंगे। इसी तरह से मैं हर एक चैप्टर्स का मॉक टेस्ट लेकर के आपके सामने आते रहूंगा और आप लोग इस वीडियो को देख करके सुनिए और पढ़िए और याद कीजिए, है ना? बस आप लोग से एक छोटे से है, कमेंट्स में आप जरूर बताएं मुझे, है ना, कि यहाँ बताया गया है बालू और सोडा और चूना। ये बताइए कि ये चारों जो कांच का प्रकार यहाँ बताए गए हैं, है ना, वो चारों कांच कैसे कैसे बने होते हैं, एक कमेंट्स में जरूर डाल करके बताइए कि ये % इतना का बना हुआ है, इतना का बना हुआ है ना। और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।